बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने सफिक्स के बारे में पहले एक लेक्चर में तफसीलन बताया था कि कुछ केसेस में हम सफिक्सेस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज सफिक्सेस ही के कुछ और फॉर्म्स हैं, यानी और कई तरीक़ों के सफिक्सेस हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। मसलन एक वर्ड है शिप, ये स्ट्रोक है, यानी ये वाला स्ट्रोक है जिसको हम शल या थर्ड प्लेस में विश के लिए ए शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। इसको ए सफिक्स ए आप शिप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन SHIP शिप। आप इसको ए शिप ज्वाइन करके भी यूज कर सकते हैं, आप डिसज्वाइन करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें फ्रेंडशिप, अब आप फ्रेंड यूं लिखते हैं तो आप ज्वाइन करें, आप डिसज्वाइन करें, आप शिप लिख सकते हैं इसके साथ। इसी तरह सिटीजनशिप, सिटीजन के बाद आप शिप आराम से ज्वाइन होता है। हार्डशिप, हार्ड लिखा उसके बाद आप शिप लिख सकते हैं, ज्वाइन करके भी डिसज्वाइन करके भी। मेंबरशिप, ऑनरशिप, ऑनर चूंकि थर्ड प्लेस का वर्ड है और ये बिलो द लाइन लिखा जाता है, ऑनर लिखा आपने उसके बाद लिखते हैं और शिप पढ़ा जाता है, ऑनरशिप। अच्छा, ये था पहला हमारा सफिक्स। उसके बाद देखें किसी भी वर्ड के एंड में लिटी और रिटी आ जाता है। न तो हमने लिटी को लिखना है न हमने रिटी को लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है, बल्कि जिस स्ट्रोक के बाद, जिस आवाज के बाद आप लिटी और रिटी सुनते हैं उसी स्ट्रोक को डिसजॉइन करना है। उस डिसजॉइनिंग का मतलब ये होगा कि उस स्ट्रोक के बाद लिटी और रिटी वर्ड है। मसलन यह एक लफ्ज है पॉसिबिलिटी, अब ब के बाद लिटी है, पोस लिखना है आपने, ब को डिसजॉइन करना है। उस डिसजॉइनिंग का मतलब है उस ब के बाद या तो लिटी है या फिर रिटी है। अब पोस लिखा, ब को डिसजॉइन किया तो पॉसिबिलिटी। फॉर, अब फॉर्मेलिटी है, म के बाद यानी के बाद आप लिटी है। अब फॉर लिखे उस एम को डिसजॉइन करें, अगर आप ज्वाइन करते तो फॉर्म होगा जस्ट, ठीक है। फॉर लिखा है, एम को डिसजॉइन करने का मतलब एम के बाद लिटी है या फिर रिटी है तो फॉर्मेलिटी। इसी तरह रेग्यू के बाद एल को डिसजॉइन किया तो इसका मतलब रेगुलरिटी है। उसी तरह मेजॉरिटी, म के बाद ज को डिसजॉइन करना, उस ज के बाद लिटी है या फिर रिटी है तो यहाँ पर रिटी है, मेजॉरिटी। और इसी तरह लास्ट वन जो है माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने जिस स्ट्रोक को जुदा किया उस स्ट्रोक के बाद लिटी और रिटी है। उससे रिलेटेड एक और केस है लॉजिकल एंड लॉजिकली। जब आपको लॉजिकल या लॉजिकली लिखना है तो आपने जस्ट ज लिखना है और कोई स्ट्रोक नहीं। ज का मतलब है लॉजिकल और लॉजिकली, अब उसमें ल भी नहीं है, क्ली भी नहीं है, ज बीच का स्ट्रोक उठा के ज को ए सफिक्स आपने लॉजिकल और लॉजिकली के लिए यूज करना है। ऊपर वाले केसेस में आपने लास्ट वन स्ट्रोक को जुदा करना है जिसके बाद लिटी और रिटी आता है। यहाँ पे जो भी आ जाए आपने ज को लिखना है। जैसे बायोलॉजिकल, बाया आपने लिखा है, अब पूरे लॉजिकल और लॉजिकली के लिए ज आता है तो बाया लिखेंगे जस्ट, और ज डिसजॉइन करेंगे तो बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकली। साइका, अब साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली। उसी तरह एक और चीज है वर्ड एंड यार्ड, वो वैसे भी इस तरह लिखा जाता है, वर्ड हाफ करेंगे और यह के साथ, यानी व के एंड में डी है, हाफ किया वर्ड, यह के एंड में डी है, बीच में यार्ड और वर्ड दोनों में आर आ जाता है तो व को हाफ करके वर्ड और यह को हाफ करके आपने यार्ड लिखना है। तो जैसे बैकवर्ड या बैक यार्ड, बैक के एंड में व को हाफ करेंगे वर्ड बन जाएगा और बैक के एंड में यह को हाफ करेंगे तो बैक यार्ड बन जाएगा। अच्छा, हमारा लास्ट केस है सफिक्स का। हम अमूमन ly लिखते हैं किसी भी स्ट्रोक के किसी भी वर्ड के एंड में। अब आपको पता है ly के लिए हम l लिखते हैं और इसके एंड में एक छोटा सा डॉट लगाते हैं जो ly प्रोनाउंस करते हैं, ली। अब देखें किसी भी वर्ड के एंड में ly आता हो तो उसको अगर हो सकता है तो अपवर्ड एल के साथ लिखें, अपवर्ड एल मुमकिन नहीं है तो डाउनवर्ड एल के साथ ly लिखें, क्योंकि अब आप इसी एल को आप डाउनवर्ड यूं लिख सकते हैं, यहां पे वावल आएगा। इसी तरह आप अगर एल किसी स्ट्रोक में हुक फॉर्म में आता है, इसी तरह हुक फॉर्म में आया है तो इसी के एंड में भी आप डॉट लगा के ly पढ़ सकते हैं।
अगर कर्व के साथ हुक फॉर्म में आता है तो इसी तरह यहाँ पे भी आप डॉट लगा के एल वाई पढ़ सकते हैं। अगर ये तीनों केसेस मुमकिन नहीं है, यानी आप अपवर्ड एल के साथ भी नहीं लिख सकते, आप डाउनवर्ड एल के साथ भी नहीं लिख सकते, आप हुक फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है, आप डिसजॉइन करके भी एल वाई लिख सकते हैं। तो एल वाई जहां कहीं भी किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो आपके पास चार तरीके हो गए। आप एल वाई अपवर्ड लिख सकते हैं, आप एल वाई डाउनवर्ड लिख सकते हैं, आप एल को हुक फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप एल को डिसजॉइन करके जो आपको इजी होता है आपने उसी तरीके से लिखना है। अब आप देखें फेयरली, इसमें आराम से हम अपवर्ड एल ज्वाइन कर सकते हैं, डीपली ज्वाइन कर सकते हैं, हुक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्टिवली हम हुक फॉर्म में लिख रहे हैं, पर्टिकुलरली अब आप इसको ज्वाइन करें, आप डिसजॉइन करें, जिस तरीके से आपको आसान होता है उसी तरीके से आप एल वाई लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर मैंने अलग से लिखा और एल वाई अलग से लिखा है। तो ये थे हमारे सफिक्स शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।